हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर डेसिमल। इससे प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड पार्ट किया था और सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक इसके पार्ट 1 पार्ट 2 को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दोनों लिंक से आप देख सकते हो। साथ ही साथ क्लास 6 की कोई भी वीडियो अगर आपने मिस कर दिया, अगर आप चाहते हो मैथ्स की और साइंस की कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, तो एक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 6 का, उसे टच करके आप क्लिक करके देख सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। तो ये है बच्चों थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार हम रीड करके समझते हैं कि इसमें है क्या। तो जैसे आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बिटवीन विच टू होल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई। यानी आपको ये बताना है कि ये जो होल नंबर से रिलेटेड एक नंबर लाइन आपको गिवन है, इस नंबर लाइन के ऊपर ये जो गिवन आपको डेसिमल नंबर है, इसको आप किधर रिप्रेजेंट करोगे, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऐसा आपको बोला जा रहा है। फिर आपसे बोल रहा है विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियर टू द नंबर। फिर उसके बाद उस नियरेस्ट होल नंबर कौन सा है, ये भी आपको बताना है। यानी कि ये जो आपको नंबर लाइन दिख रहा है, और ये नंबर लाइन किस बेसिस पे है, ये नंबर लाइन है होल नंबर के ऊपर। यानी कि इस नंबर लाइन के ऊपर आपको पहले ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स है आपके पास, जैसे ये डेसिमल नंबर है 0.8, 5.1, इस तरह के जितने भी नंबर है बच्चों, इसको आपको प्लॉट करना है, एक बार चेक करना है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कि किसके नियर है। सपोज जैसे 0.8 है, तो 0.8 ये आप देख सकते हो कि 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अच्छा, उससे बाद आपसे पूछा जाए कि होल नंबर में से सबसे नजदीक कौन है, यानी कि 0 नजदीक है या 1 नजदीक है, तो आप कहोगे सर ये 1 के नजदीक में है, तो आपको ये भी बताना है। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये होल नंबर क्या होता है, पहले ये बताइए। तो होल नंबर का मतलब बच्चों ये होता है अ नंबर या नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अगर नंबर्स जो है 1 2 3 4 स्टार्ट करते हैं तो ये तो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर मैं काउंटिंग 0 से स्टार्ट करूं तो उसे होल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, अगर हम होल नंबर की बात करें बच्चों वो 0 से स्टार्ट होता है। बस ये बेसिक डिफरेंस है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास है 0.8। तो 0.8 की अगर मैं बात करूं बच्चों नंबर लाइन में, तो ये 0 और 1 के बिटवीन है। तो आप लिख सकते हो 0.8 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और नियरेस्ट की बात करें तो 0.8 इज नियर टू 1। किसके नियर है, 1 के नियर है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो ये आपका नंबर लाइन है, ये आपके पास 0 है और ये आपके पास 1 है, तो ये कुछ ये 0.9 यहाँ पे, 0.8 यहाँ पे, यानी कि आप इस पोजीशन पे इसे फिल कर सकते हो। ये क्या है, 0.8 है, किसके नियर है, 1 के नियर है। ठीक है, तो इस तरह आपका इसका फर्स्ट पार्ट हो सकता है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है 5.1 के बारे में। तो देखो बच्चों ये 5 है और ये 6 है, इसकी जो लोकेशन यानी जो प्लॉट करोगे, यहां प्लॉट करोगे 5.1 को। ठीक है, यहां पे क्या किया हमने, 0.8 किया, किसके नियर दिख रहा है आपको, 5 के या 6 के। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये 5 के नियर है। तो सबसे पहले आप आंसर में लिखोगे कि 5.1 लाई बिटवीन 5 एंड 6। किसके बीच में है, 5 एंड 6 के बीच में। और नियरर की बात करें तो 5.1 इज नियरर टू 5। किसके नजदीक में, 5 के नजदीक में। ठीक है, जो पूछा जा रहा है एज इट इज आपको इसमें आंसर में लिख देना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 2.6। सी पार्ट में आपके पास 2.6 है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सर ये 2 और 3 के बीच में आएगा। 0.6 है तो ये हाफ से थोड़ा ज्यादा, हाफ तो भाई 0.5 होता है, हाफ से थोड़ा और आगे, यानी कि इस लोकेशन पे ये आ जाएगा 2.6 आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हाफ पे तो 2.5 होता है, हाफ से अगर थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो आपके पास ये 2.6 आ जाएगा। और नियर किसके, इसके 3 के ये नियर हो जाता है ये। ठीक है, तो फाइनली आप आंसर कुछ इस तरह लिखोगे, 2.6 लाई बिटवीन 2 एंड 3। किसके बिटवीन में, ये 2 और 3 के बिटवीन में है। अगर हम नियर की बात करें तो बोल सकते हो आप 2.6 इज नियरर टू 3। 3 के नियर है ये आपको बताना था। उसके बाद नेक्स्ट अगर डी पार्ट देखो बच्चों, डी पार्ट में आपसे 6.4 के बारे में बोला जा रहा है। तो बच्चों 6 और 7 के बीच में 6.4 होगा। और बिल्कुल इसके सेंटर में अगर बात करें, बिल्कुल सेंटर में, तो सेंटर में होता है 6.5 होता है सेंटर में। ठीक है, और सेंटर से अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड,
तो बच्चों यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6.4 आ जाएगा। और आपसे यही पूछा गया था कि भाई 6.4 की लोकेशन क्या होगी, तो आप कह सकते हो 6 और 7 के बीच में होगी। अच्छा, अब नियर की बात करें तो 6.4 6 के नियर है, 7 दूर है, 6 नजदीक है। तो आप होल नंबर के बारे में जो पूछा गया था तो आप बोल सकते हो कि किसके नियर है, 6 के नियर है। और लिखोगे इस तरह से कि 6.4 लाई बिटवीन 6 एंड 7, यानी 6 और 7 के बिल्कुल मिड में, मिड से लेफ्ट की तरफ है। मिड में तो भाई 6.5 होता है बच्चों, अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो 6.4 हो जाएगा, राइट साइड जाएंगे तो भाई 6.6 होता है। तो आप नियर किसके होगे, 6 के नियर होगे। ठीक है, किसके नियर, 6 के नियर होगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डी में इसमें क्या करना था। अच्छा, उसके बाद बच्चों देखते हैं ई पार्ट, और ई पार्ट में आपसे बोला जा रहा है 9.1 के बारे में बोला जा रहा है। तो क्लियरली आप समझ गए होंगे सर ये 9 और 10 के बीच में है। ठीक है, किसके बीच में, 9 और 10 के बीच में। अच्छा, अब अगर प्लॉट करना हो मुझे 9.1, तो 9 के पास थोड़ा सा ही राइट साइड में जाओगे तो ये क्या आएगा आपके पास, 9.1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यानी किसके नजदीक में ये, तो आप कह सकते हो 9 के नजदीक में, इट इज नियर टू द 9। सिंपली आप आंसर लिखोगे 9.1 लाइज बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के बीच में मेरा जो पॉइंट आएगा 9.1 आएगा। और किसके नियर होगा, ये 9 के नियर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप पॉइंट प्लॉट करके भी दिखा सकते हो और किसके बिटवीन में वो भी बता सकते हो, साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो किसके नियर है। ठीक है, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट यानी एफ पार्ट, और देख लेते हैं। इसमें बात की जा रही है 4.9 की बात की जा रही है, यानी कि 4 और 5 के बीच में है। 4 लेफ्ट साइड में हो जाएगा, 5 राइट साइड में हो जाएगा, है ना। तो ये रहा आपके पास 4 और ये रहा आपके पास 5। तो 4.9 का मतलब ये है कि 5 से थोड़ा आगे होगा ये, यानी कि 5 के किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। 4.9 किसके नियर हो गया, 5 के नियर हो गया। ठीक है, तो लास्ट पार्ट का आंसर लिखोगे आप कि 4.9 लाइज बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के बीच में लाई करता है। और नियरर की बात करें तो बोल सकते हो 4.9 इज नियर टू 5, 5 के नियर होगा। तो बस यही पूछा गया था और सिंपली आप इसका आंसर दे सकते हो। बहुत इजीली कर सकते हो, कोई टफ नहीं है। डायग्राम जरूर शो करना, क्योंकि डायग्राम शो करते हो आप इस तरह से ड्रॉ करके तो आपके पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करके जरूर दिखाना। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8। सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन एंड देन प्लॉट दीज पॉइंट। ये जो आपके पास डेसिमल नंबर है बच्चों, इन सारे डेसिमल नंबर को आपने क्या करना है कि भी इसे प्लॉट करना है, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। बहुत इजी है भाई। अब कैसे कैसे जरा देखो भाई, जैसे ये है 0.2, यानी कि आप ये बोल सकते हो 0.2 किसके बीच में होगा बच्चों, 0.2 0 और किसके बीच में, 1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1.9 की बात करूं बच्चों तो ये 1 के और 2 के बीच में आ जाएगा। अगर मैं 1.1 की बात करूं तो ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। वाह, ये दोनों सेम हो गए, बी और सी तो दोनों 1 और 2 के बीच में ही है। अच्छा, उसके बाद डी पॉइंट की बात करूं, 2.5 की बात करूं तो आप कह सकते हो सर ये 2 और 3 के बीच में होगा। तो इनकी पोजीशन कहाँ होगी ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ इसकी पोजीशन होगी। अब हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सोल्यूशन। ठीक है, 8 क्वेश्चन का पहले क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे, और उसके बाद सोल्यूशन के बाद 1 बाय 1 पार्ट करते चले जाओगे। तो सबसे पहले ए पार्ट करता हूं। तो इसमें आपके पास क्या था, 0.2 था। तो देखो बच्चों 0 ये रहा, 1 ये रहा, तो 0.1 ये रहा और ये 0.2 है। ये क्या है, ये है 0.1 है बच्चों। तो 0.1 उसके बाद क्या आएगा, 0.2। तो आपने करना क्या, ए पार्ट के अंदर ये लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, और ड्रॉ करने के बाद इसे रिप्रेजेंट कर दोगे इस तरह से। ठीक है, बहुत ईजी है। 0 और 1 के बीच में छोटे छोटे पार्टीशन आपको बनाने हैं। कितने पार्टीशन, तो 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 9 तक तो यहाँ आ जाएगा 0.9, और फिर उसका 10 होते ही 1 कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ए पार्ट हो गया। अब बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में आपके पास है 1.9। तो आप समझ गए होंगे कि सर ये ए 1 और 2 के बीच में होगा। किसके नियर होगा, तो 2 के नियर होगा। बस हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो यहां लिखोगे बी पार्ट, और ये आपके पास 0 1 और ये 2 बच्चों ये वाला पॉइंट है।
और 2 से पहले क्या होगा 1.9 होगा। ठीक है, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। याद रखना लेफ्ट साइड में लेस वैल्यू होती है, राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू होती है। राइट साइड में कौन सी वैल्यू होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है। लिख देता हूं एक बार, अगर लेफ्ट साइड में कुछ है तो लेसर वैल्यू है, लेस वैल्यू है। ठीक है, या फिर आप स्मॉलर वैल्यू भी बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद अब देख लेते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में बच्चों आपके पास जो डेसिमल नंबर है वो कुछ इस तरह से है। 1.1 है आपके पास। तो 1.1 की अगर बात करें तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। अब 1.0 के बाद ही क्या आ जाता है, 1.1 आ जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि पहले आप लिखोगे सी पार्ट, और ये आपके पास 0 और ये आपके पास 1, और आगे भी चाहो लिख सकते हो 2 3, इतना ही बहुत है। कुछ बच्चे ज्यादा भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। एक्चुअल में हमें करना क्या है कि हमें 1.1 प्लॉट करना है बच्चों, और ये किसके बाद आएगा 1, यानी कि 1 भी बोल सकते हो इसे, या 1.0 भी बोल सकते हो। इसके राइट साइड में आ जाएगा। कौन सी साइड में, राइट साइड में, जो ये मैंने प्लॉट किया हुआ है आपके लिए 1.1। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सी पार्ट भी कर सकते हो। और फाइनली उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं डी पार्ट में। तो डी पार्ट में आपके पास है 2.5। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 के और 3 के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में हम इसे 2.5, और देखो 2.5 है, 5 का मतलब है बिल्कुल मिड में आएगा, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में आएगा। 1 2 3 4 5, 5 किस पे आता है, बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। तो आप ये ऐसे लिखोगे, पहले लिखोगे डी पार्ट है, फिर 0 1 2 3। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट तो ये है बच्चों, ये 2 बोलो या फिर 2.0 एक ही मीनिंग है, 3 बोलो या 3.0 एक ही मीनिंग है। अब यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर लोगे। ये आपके पास क्या है 2.1, नेक्स्ट आपके पास 2.2, 2.3, फिर 2.4, और ये आपके पास आ गया 2.5। ठीक है, क्या वैल्यू आ गया आपके पास 2.5। यही करना था हमें डी पार्ट में। तो आपके पास जब भी डेसिमल नंबर आ जाए बच्चों, और आपसे बोला जाए कि इसे रिप्रेजेंट करो ग्राफ पेपर के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करके, तो आपने इस तरह से पेंसिल यूज करके, पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करोगे पेन से, लेकिन जब ड्रॉ करोगे बच्चे उसे करोगे पेंसिल से, अब बिल्कुल शार्प पेंसिल से। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ नंबर लाइन जैसा ही क्वेश्चन है। क्या है, पढ़ते हैं। राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए बी सी डी ऑन गिवन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन आपको गिवन है, जैसा कि आप ये देख रहे हो बच्चों, ये आपके पास क्या है, नंबर लाइन है। और नंबर लाइन में आपके पास वैल्यू गिवन नहीं है, बल्कि वैल्यू का नेम गिवन है। क्या क्या पॉइंट का नेम है, पॉइंट है आपके पास ए, ये रहा। उसके बाद आपके पास पॉइंट बी है, ये रहा, इस पॉइंट की बात की जा रही है। उसके बाद आपके पास पॉइंट सी है, और उसके बाद पॉइंट डी है। तो दीज आर द 4 पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास 4 पॉइंट है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट। आपने क्या करना है कि वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू ऑफ पॉइंट क्या है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सोल्यूशन जब करोगे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद नंबर लाइन। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखो भाई, जो मैं समझा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो बच्चों ये तो है आपके पास 1, ये क्या है 1 है आपके पास। यहाँ 1 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या आता है 0.9 आता है बच्चों, और लेफ्ट जाओगे तो क्या आता है 0.8 आ जाता है आपके पास। ठीक है, अच्छा 1 के मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1 हो जाएगा। एक मिनट में इसे रफ कर देता हूं। ये आपके पास क्या होगा 1.1 हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद इसकी बात करें तो ये आपके पास 1.2 हो गया, और बी पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बोलो नहीं सर कह रहे हो सर 2 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट। ठीक है भाई 1.3 हो जाएगा, और ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, क्या ए की वैल्यू आई, इसकी आई 0.8 आ गई। अच्छा अब सी की बात करते हैं। तो बच्चों ये है आपके पास 2 पॉइंट। ठीक है, 0.2 या 2.0 भी बोल सकते हो आप। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, इसकी बात करें तो ये है आपके पास 2.1, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा 2.2। अरे वैसे ही जैसे आपके एक्सरसाइज नहीं होती है, एक्सरसाइज 8.1 फिर 8.2 उसके बाद 8.3 एक्सरसाइज चलती है ना, वैसे ही यहाँ नंबर भी चल रहा है भाई, डेसिमल नंबर 2.1 फिर 2.2 इस तरह से।
अच्छा, अब फाइनली डी पॉइंट को देख लेते हैं। तो डी पॉइंट है बच्चों आपके पास ये 3 है, 3 बोल लो या 3.0 भी बोल सकते हो। इससे प्रीवियस पॉइंट क्या होगा, 2.9 होगा। ठीक है, क्या होगा 2.9। एक और हिंट दूं, थोड़ी देर के लिए इसे डेसिमल भूल जाओ, 29 पढ़ोगे इसे, और 3 को क्या पढ़ोगे, 3.0 जो लिखा है मैंने। अगर डेसिमल नहीं होता तो क्या रीड करते इसे, 30 रीड करते हो। तो आप कहोगे सर 30 से पहले क्या आता है, 29 आता है। अब डेसिमल लगा लो भाई, डेसिमल लगाओगे तो 3.0 हो गया और ये 2.9 आ गया। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन बच्चों ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि जब भी वैल्यू फाइंड आउट करोगे करते टाइम, ठीक है, जैसे मैंने अब ये सी की वैल्यू फाइंड आउट करी है, मेरा आंसर है, एक सी का आंसर ये हो गया। डी की बात करें तो डी का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2.9 आ गया। अगर मैं बी की बात करूं तो 1.3 आ गया। अगर मैं ए की बात करूं तो 0.8 आ गया। जब भी आप करोगे इसे ड्रॉ भी करोगे और पेंसिल यूज करोगे बिल्कुल शार्प करके। पहले भी कई बार बता चुका हूं कि पेंसिल हमें शार्प होनी चाहिए जब भी आप कैलकुलेशन करो और या फिर कुछ ड्रॉ करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, वैसे तो एक्चुअल में कर तो हम पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर, पर ज्योमेट्री का कुछ यूज है, यानी कि हमें इसे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो सोल्यूशन में लिखोगे इस तरह से, पहले लिखोगे सोल्यूशन और ए पार्ट में लिखोगे पॉइंट ए रिप्रेजेंट 0.8। ठीक है, पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट करता है, 0.8 सेंटीमीटर भी रिप्रेजेंट करता है। वो बोलोगे सर सेंटीमीटर कैसे आया, तो भाई अब मैं मान लेता हूं ये स्केल है आपका। क्या है, स्केल है आपका। मैंने क्या किया, जैसे आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है तो स्केल की तरह समझ के कर लो इसको। तो ये आपके पास ए पॉइंट क्या हो गया बच्चों, 0.8, या कुछ बच्चे कहेंगे सर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पॉइंट ए इज इक्वल टू 0.8। हाँ बच्चे लिख सकते हो, पर स्टेटमेंट में लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आप लिखोगे पॉइंट ए रिप्रेजेंट 0.8 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब हमने सॉल्व किया था बी, तो बी हमारे पास क्या है बच्चों, 1.3 आया हमारे पास। तो आप बोल सकते हो कि पॉइंट बी रिप्रेजेंट 1.3। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं ऐसे लिख दूं पॉइंट बी इज इक्वल टू 1.3। हाँ बच्चे लिख सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, और किसके ऊपर है ये, ऑन द गिवन नंबर लाइन, जो गिवन नंबर लाइन है उसके ऊपर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सी, सी की वैल्यू कितनी आई, 2.2 आई बच्चों। तो लिखोगे यहां पे कि पॉइंट सी रिप्रेजेंट 2.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, स्केल अज्यूम करके, तो लिख सकते हो पॉइंट सी रिप्रेजेंट 2.2 ऑन गिवन नंबर लाइन। और कुछ बच्चे बार बार बोलेंगे सर मैं इसका आंसर ऐसे लिखूं सी 2.2, तो बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों। और फाइनली डी की बात करें तो यहां हमारे पास डी की वैल्यू 2.9 आई थी बच्चों, है ना, 2.9, 3 से पहले था। ठीक है भाई, अब ये लिख दिया मैंने यहाँ पे डी रिप्रेजेंट 2.9। ठीक है, तो आप कहोगे सर पॉइंट डी इज इक्वल टू क्या है, 2.9 है। तो इस तरह से बच्चों आपको आंसर लिखना है और मेक श्योर कि आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करना है भाई, याद रखना है, याद रखना है, बार बार बोल रहा हूं तो याद रखना है। और नंबर लाइन ड्रॉ करके ही सॉल्यूशन करोगे, डायरेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा अब हम करने वाले हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का यानी 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद हम मिलेंगे 8.2 एक्सरसाइज में। चलो लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 10, इसके अंदर 2 पार्ट है बच्चों, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। पहले हम लोग करेंगे पार्ट ए, उसके बाद पार्ट बी को डिस्कस करूंगा। पार्ट ए में आपसे है द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक, नोटबुक कॉपी को बोलते हैं, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 mm। 5 mm का मतलब 5 मिलीमीटर। अच्छा ठीक है भाई, व्हाट विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में क्या लेंथ होगी ये बताना है। याद करो मैंने एक रूल सिखाया था आप लोगों को, थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। रूल क्या है, देखो कुछ कुछ ऐसा रूल है, नहीं तो दोबारा ही बता देते हैं। जब आपके पास बच्चों सेंटीमीटर में एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इन मिलीमीटर, आपके पास सेंटीमीटर में लेंथ गिवन है और आप चाहते हो मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, देन तो करना क्या होगा, मैं यू हैव टू क्या करना होगा भाई, बोलो बोलो बोलो, सेंटीमीटर में है और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग क्या करोगे भाई, सिंपली आप लोग क्या करोगे बच्चों, इसमें कुछ याद आया या भूल गए हो, तो आप लोग करोगे बच्चों इसमें मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लाई किससे, 10 से करोगे। ठीक है, ये एक रूल हो गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल आपके लिए ये है, जितने भी रूल बताता हूं उसे याद रखना है आपको। आपके पास मिलीमीटर है बच्चों और आप चाहते हो इसे कन्वर्ट करना
सेंटीमीटर में, क्या है लेंथ मिलीमीटर में, कन्वर्ट किस में करना चाहते हो, उसे कन्वर्ट करना चाहते हो सेंटीमीटर में, तो क्या करोगे डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब सोच रहे हो सर ये 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है बच्चों 10 मिलीमीटर, इसलिए मैं 10 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है फार्मूला टाइप से, एक तरह से फार्मूला ट्रिक जो भी कहना चाहो इसको बोल सकते हो, फार्मूला ट्रिक। ठीक है, इसलिए याद रखना है आपको कि मैंने आपको इसके अंदर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला मल्टीप्लाई बाय 10 करो, और जब आपके पास मिलीमीटर हो कन्वर्ट करना चाहते हो सेंटीमीटर में तो आप क्या करोगे डिवाइड बाय 10 करोगे, भूलना मत, अच्छे से नोट करके रख लो इसे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में। तो देखो बच्चों आपके पास क्या है इसके अंदर, रमेश, जैसे आप लोग है वैसे एक रमेश है, एक बच्चा, उसके पास नोटबुक है, इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है, सोल्यूशन में लिखोगे द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक, रमेश का जो नोटबुक है उसकी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब 9 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है बच्चों, ये जो 9 है ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है हमें कन्वर्ट करना होगा इसे, इसको कन्वर्ट करना होगा इसे 5 मिलीमीटर। क्या करेंगे, देखो भाई मिलीमीटर है ना, इधर देखो मिलीमीटर है, कन्वर्ट किस में करना है सेंटीमीटर में करना है, तो क्या करोगे डिवाइड करोगे, मिलीमीटर है कन्वर्ट किस में करना है सेंटीमीटर में, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, भूलना नहीं है। ठीक है, याद हो गया ना, चलो अब आ जाओ, लिखोगे द लेंथ इज सेंटीमीटर, लेंथ इन सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 9 तो ऑलरेडी जैसा है वैसे रहने दो। अब ये जो 5 है बच्चों, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, 5 को 10 से डिवाइड करोगे, देखो यही काम किया मैंने, 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिखने का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 10 इसकी मीनिंग। ठीक है, तो डिवाइड बाय 10, तब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 9 तो बच्चों एज इट इज वैसा ही रहेगा। अब ये जो 10 है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा डेसिमल लग जाएगा, 5 के आगे क्या है डेसिमल लग जाएगा, कितनी डिजिट की बात, 1 सिंगल डिजिट की बात। क्यों, क्योंकि वे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, जीरो कितने यहाँ पे सिर्फ एक जीरो है, तो एक डिजिट की बात, 1 सिंगल डिजिट की बात, यानी कि 5 के आगे आप क्या लगा दोगे डेसिमल लगा दोगे। अब डायरेक्ट ऐसे लिखती है m.5, तो हम लोग उसके आगे क्या लिख देते हैं 0.5 लिख देते हैं। अब इसे एडिशन कर लो, और एडिशन बच्चों इस तरह से करते हैं, 9.0 कुछ नहीं है तो 0 ले लिया, और ये है आपके पास 0.5, इन दोनों को प्लस कर लो, तो आपके पास ये 5 आ गया, डेसिमल आ गया, 9 आ गया, क्या आंसर आया 9.5 आया, यही लिख दिया मैंने 9.5 सेंटीमीटर। तो हमने कन्वर्ट कर दिया ना इसको, किसके इक्वल आ गया 9.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया ये। ठीक है, आ गया कन्वर्ट करना, 9 को क्यों नहीं किया, 9 ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, मिलीमीटर किस में था 5 मिलीमीटर था, तो इसको कन्वर्ट किया, क्या आया 0.5 आया, दोनों को प्लस किया और आंसर आ गया। ठीक है, ये तो 10th का फर्स्ट पार्ट था बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इन द सेकंड पार्ट यू हैव अ क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट, एक छोटा सा बेबी प्लांट, छोटा सा प्लांट है बच्चों, उस प्लांट के बारे में बोला जा रहा है, द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर। ठीक है, किसमें है mm में, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इट सेंटीमीटर। तो आगे आपसे बोला जा रहा है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी कि बताओ, एक तरह से एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपके पास 65 मिलीमीटर है, इस 65 मिलीमीटर को कन्वर्ट किस में करना है सेंटीमीटर में। रूल क्या है हमारे पास, रूल ये है कि जब भी आपके पास मिलीमीटर में कोई वैल्यू हो और आप चाहते हो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 10। आई रिपीट, whenever you have given length in millimeter and you were asked to convert it in centimeter, and what you do, you will convert it, for converting it into centimeter you have to divide it by the 10। ठीक है, तो आप 10 से डिवाइड करो, जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। चलो करते हैं, तो सबसे पहले लिखोगे द लेंथ ऑफ ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, क्या ये 65 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, एज इट इज क्वेश्चन से उठा के मैंने लिख दिया भाई। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, हेंस द लेंथ इन सेंटीमीटर इज 65 बाय 10। देखो 65 मिलीमीटर में था, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे डिवाइड बाय 10 करेंगे। क्यों करेंगे, सर ने रूल बताया अभी, थोड़ी देर पहले तो रूल बताया मैंने अभी
इस रूल का यूज करेंगे बच्चों। तो क्या आ गया आपके पास 65/10 हो गया। ठीक है, बस जब आप 65/10 है तो आप जब इसे डिवाइड करोगे तो भाई कितनी डिजिट है यहाँ पे जीरो के बाद कितने जीरो है, 1 जीरो है। यानी कि 65 अगर आपके पास नंबर है डिवाइड 10 से करना हो तो जीरो कितना है यहाँ पर, सिंगल 1 जीरो है। तो 1 डिजिट के बाद यानी कि 5 के बाद क्या लगा दोगे, एक डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, तो क्या हो गया ये 6.5 हो गया। पहले किसमें था, मिलीमीटर में था। ठीक है, कन्वर्ट किसमें कर दिया हमने, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको। कैसे, डिवाइड बाय 10 करके। तो आपके पास ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बहुत छोटा सा प्लांट है भाई। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ गया पर 6.5 आ गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भाई शेयर जरूर करना, अपने क्लासमेट में से ज्यादा शेयर जरूर किया करो। देखो भाई, अगर मैं आपकी हेल्प करता हूं तो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। कैसे हेल्प करोगे, अपनी इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड को शेयर करके। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने पहली बार भाई इस चैनल पर वीडियो देखा है फ्रेंड सेट प्रिपरेशन पर, तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और हाँ, कैसी लगी आपको वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना। और हाँ, अपना नाम बताना। जैसे मैं अपना नाम बता रहा हूँ कि मेरा नाम क्या है, कृष्णा मेरा नाम है। कौन सी सिटी में रहता हूँ मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, तो उसी तरह आप नेम और अपनी सिटी जरूर बताना। ठीक है, अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप या आपके फादर वगैरह, तो यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो यहाँ पूछ सकते हो, किसी भी जगह पे। ये इतने सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं भी आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप देख सकते हो। क्लास 6 की प्लेलिस्ट की भी लिंक दे रखा है मैंने आपके लिए। अब जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है बच्चों, इसे देख करके रिवीजन जरूर किया करो। 8.1 के भी जो बाकी पार्ट है ये भी आप यहां से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।